तो आज इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम है झारखंड बोर्ड का। और अगर आप ये पूरा राइटिंग सेक्शन का वीडियो देख लेते हो जिसमें 40 क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग का 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम में सीधा डायरेक्ट आएगा, क्योंकि राइटिंग सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट राइटिंग सेक्शन से क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग बुक के किताब से जितना भी क्वेश्चन पढ़ लिए हो तो राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन है कि नोट्स शुड बी, यानी कि नोट्स को कैसा होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोट्स को कैसा होना चाहिए। तो शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट, नोट्स हमेशा छोटा और संक्षिप्त होना चाहिए। तो पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट। दूसरा क्वेश्चन है गुड नोट्स शुड कंटेंट, यानी कि अच्छे नोट्स को कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी राइटन इन फ्रेसेस, ऑप्शन नंबर थ्री लॉजिकली डिवाइडेड इन रीडिंग एंड सब हेडिंग्स, और ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोट्स शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ द पैराग्राफ। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3, यानी कि नोट शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्स लाइक डैश शुड बी अवॉइडेड वाइल मेकिंग नोट्स, यानी कि कैसा वर्ड को अवॉइड करना चाहिए नोट्स बनाने समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी, नॉट ओनली एंड सच दैट, यानी कि सभी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोट्स हेल्प इन, यानी नोट्स किस में हेल्प करता है हम लोग को। तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि एडिंग क्वाइक रिवीजन, यानी कि नोट्स बनाते हैं तो हम लोग नोट्स बनाते हैं तो क्वाइक रिवीजन करते हैं, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की पॉइंट्स मेक द कंटेंट ईजिली रीडेबल, यानी कि की पॉइंट्स से हम लोग ईजिली से पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल राइटिंग अ नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड, यानी कि वाइल राइटिंग अ नोट, नोट लिखते समय हम लोग ये जो दिया है निम्न में से किसका यूज नहीं करते हैं। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप लोग पूरा ये देख ले तो 40 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आप लोग का 20 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, ये फिक्स है, क्योंकि राइटिंग सेक्शन से यहीं से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि नोट्स शुड नॉट बी, यानी कि नोट्स को कैसा नहीं होना चाहिए। तो नैरेटिव नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल राइटिंग अ नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, यानी कि जब हम लोग नोट लिखते हैं तो कौन सा निम्न में से किसका यूज करते हैं। तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि हेडिंग का भी यूज करते हैं, ठीक है। हेडिंग का भी यूज करते हैं, हेडिंग का, सब हेडिंग का, अब्रेविएशन का, ऑल ऑफ दी अबव। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद है क्या, इन नोट मेकिंग नोट्स आर राइटन ओनली इन, यानी कि नोट मेकिंग में नोट्स कैसा सिर्फ किस में लिखा जाता है। तो 9th नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेसेस, ऑप्शन नंबर बी, फ्रेसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज़ नेवर यूज, यानी कि जब हम लोग नोट्स को प्रिपेयर करते हैं तो कौन कभी भी यूज़ नहीं होता है। तो 10th नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कंप्लीट सेंटेंस का कभी भी पूरा यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्बॉल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, यानी कि सिम्बॉल्स किस में फ्रीली यूज होता है। तो सिम्बॉल्स नोट मेकिंग में फ्रीली यूज होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन नोट मेकिंग डैश आर ओमिटेटेड, यानी कि नोट मेकिंग में क्या ओमिटेटेड होता है, ठीक है। तो 12 नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा प्रेपोजिशंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नोट मेकिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड, यानी कि नोट मेकिंग में इन्फॉर्मेशन को कैसा डिवाइडेड होना चाहिए। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा लॉजिकली, ऑप्शन नंबर बी, लॉजिकली डिवाइडेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट राइटन इन, यानी कि जब हम लोग नोट मेकिंग करते हैं तो नोट्स आर नॉट किस में नहीं लिखा जा सकता है। तो 14 नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सेंटेंसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सेंटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोट्स शुड बी इन, यानी नोट्स शुड बी इन डैश मैनर्स, यानी कि नोट्स को किस मैनर में होना चाहिए। तो 50 नंबर का जो क्वेश्चन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, सेक्वेंटियल, सेंसिबल, लेजाइबल एंड क्लियर, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन एब्रेविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन, यानी कि एब्रेविएशन किस में फ्रीली यूज होता है। तो 60 नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा नोट मेकिंग में।
तो ऑप्शन नंबर ए नोट मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग, यानी कौन सा निम्न में से किसका यूज नहीं होता है नोट मेकिंग में। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेट का हम लोग यूज़ नहीं करते नोट मेकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समरी इज ओवरव्यू ऑफ द, यानी समरी किसका ओवरव्यू है, तो समरी किसका ओवरव्यू है, समरी इज ओवरव्यू ऑफ, तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मैन टेक्स्ट का, ठीक है, मैन टेक्स्ट का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समरी शुड बी डैश ओरिजिनल सेंटेंस, यानी समरी को कैसा होना चाहिए ओरिजिनल सेंटेंस में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्टर देन ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी कि शॉर्ट होना चाहिए ओरिजिनल टेक्स्ट से, बिल्कुल वही कॉपी नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप्स इंक्लूडेड इन समरी राइटिंग इज डैश, यानी कि जो स्टेप हम लोग इंक्लूड करते हैं समरी राइटिंग में उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका, रीड द टेक्स्ट एंड ब्रेक डाउन, अंडरलाइन इंपॉर्टेंस लाइन, अवॉइड रिपीटेशन एग्जाम्पल एंड डिटेल्स, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए समरी शुड बी कंटेन, यानी कि एक समरी क्या कंटेन करता है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए हेडिंग। समरी क्या कंटेंट करता है, हेडिंग कंटेंट करता है, इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है, पैराफ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन वन शुड नॉट इंसर्ट डैश इन अ समरी, यानी कि समरी में किसका इंसर्ट नहीं होता है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। वन ओपिनियन, हम लोग अपना ओपिनियन को नहीं इंसर्ट कर सकते, कमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते, इंटरप्रिएशंस को इंसर्ट नहीं करते, तो ऑल ऑफ दी अबव। इतना हो गया हम लोग का राइटिंग सेक्शन से। अब लेटर राइटिंग से, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि ए लेटर स्टार्ट्स विथ, यानी लेटर किसके साथ स्टार्ट होता है, ठीक है, ए लेटर स्टार्ट्स विथ, तो इसका पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइटर्स एड्रेस एंड डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, इसके साथ हम लोग लेटर को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द राइटर्स एड्रेस एंड डेट ऑफ राइटिंग द लेटर्स इज नोन एज, यानी कि जो हम लोग राइटर्स का एड्रेस होता है, ठीक है, जो लिखता है पत्र को, और डेट ऑफ राइटिंग, यानी कि जो हम लोग डेट लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेडिंग, दूसरा का ए हो जाएगा हेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइटर्स एड्रेस एंड डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, यानी कि राइटर्स का एड्रेस एंड डेट ऑफ राइटिंग का पोजीशन मतलब क्या आता है, कहाँ पे लिखते हैं, तो थर्ड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, एदर ऑन द राइट और द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज, यानी कि राइट या फिर लेफ्ट किसी भी कॉर्नर में हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर्स एड्रेस इज फॉलोड बाय, यानी कि राइटर का एड्रेस किसके साथ फॉलो होता है, तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डेट ऑफ राइटिंग इन राइटिंग द लेटर, यानी कि डेट जब लिखते हैं उसके साथ ही फॉलो होता चला आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का व्हाट फॉलोवर्स द हेडिंग ऑफ अ लेटर, यानी कि व्हाट फॉलोज द हेडिंग ऑफ अ लेटर, एक लेटर का हेडिंग क्या फॉलो करता है, तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉर्टियोस ग्रीटिंग, यही हम लोग का फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फादर, माय डियर मदर, डियर सर आर एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि ये जो है तो ये किसका एग्जाम्पल है, डियर फादर, माय डियर मदर और डियर सर, तो 6 नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कॉर्टियस ग्रीटिंग का, ठीक है, कॉर्टियस ग्रीटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्टियस ग्रीटिंग इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि कॉर्टियस ग्रीटिंग को और क्या कहते हैं, कॉर्टियस ग्रीटिंग को, तो 7th नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सैल्यूटेशन भी कहते हैं हम लोग, जैसे डियर सर, डियर मैडम, अभिवादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ द लेटर फॉलोज द, यानी कि बॉडी लेटर का क्या फॉलोज करता है, तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्टियस ग्रीटिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कॉर्टियस ग्रीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन द बॉडी ऑफ द लेटर इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि लेटर का बॉडी ऑल्सो क्या उसको कहते हैं, और भी क्या उसका नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है द कम्युनिकेशन, ठीक है, द कम्युनिकेशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फॉलोज द बॉडी ऑफ द लेटर, यानी ये तो अभी बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर फ्रेंड आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि ये सभी किसका एग्जाम्पल है जो हम लोग लिखते हैं, तो 11th नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 11th का राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉर्टियस लीव टेकिंग, ठीक है, कॉर्टियस लीव टेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिग्नेचर इज, यानी कि सिग्नेचर क्या है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, द नेम ऑफ द राइटर, जो हम लोग लेटर लिखते हैं उसका सिग्नेचर होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्टियस लीव टेकिंग इज ऑल्सो नोन, यानी कि कोर्टियस लीव टेकिंग को ऑल्सो और भी क्या कहते हैं, तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लेटर शुड बी, यानी कि जो लैंग्वेज यूज होता है वो कैसा हो यूज होना चाहिए, तो 14 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, सिंपल एंड डायरेक्ट हम लोग को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सिंपल एंड डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस लेटर्स स्टार्ट लेटर्स ए बिजनेस लेटर्स आर, यानी कि ये बिजनेस लेटर्स ऑल बिजनेस लेटर्स आर। ठीक है, यानी कि ऑल बिजनेस लेटर कैसा होता है, तो फॉर्मल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का वेयर इज द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट इन अ फॉर्मल लेटर, यानी कि एक फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होता है, कहाँ पे लिखते हैं, तो 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अबव द सैल्यूएशन, यानी डियर सर या फिर डियर मैडम लिखने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर टू न्यूज़पेपर मस्ट बी एड्रेस टू द डैश, यानी कि लेटर टू जो न्यूज़पेपर होता है वो कैसे एड्रेस्ड होता है, तो 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एडिटर को एड्रेस्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस मस्ट वी अवॉइडेड इन बिजनेस लेटर्स, यानी कि निम्न में से किसका हम लोग को अवॉइड करना चाहिए बिजनेस लेटर लिखते समय, तो 80 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, एब्रेविएशन का अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस शुड नॉट बी प्रेजेंट इन अ बिजनेस लेटर, यानी कि बिजनेस लेटर में निम्न में से किसका प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस जार्गोन का प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस लेटर शुड बी, बिजनेस लेटर को कैसा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी टर्स क्लियर एंड टू द पॉइंट, यानी कि टर्स क्लियर एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। ए लेटर अप्लाइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट शुड कंटेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को अप्लाई किया गया लेटर का कंटेंट कैसा होना चाहिए, 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि जितना भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया सब हो जाएगा। ठीक है।